सबक आमोज़ कहानी शेर और चालाक बंदर। प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वो जानवरों में हाथी, शेर, भालू, हिरन, हर किस्म का जानवर था। वो सब जानवर उसी जंगल में रहते थे और उसी जंगल में खाना खाते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से रहते थे। वो सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। उस जंगल का बादशाह एक शेर था। वो शेर बहुत ही बेवकूफ़ था। वो दूसरों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाया करता था। शेर अक्सर लोमड़ी के साथ शिकार पे जाया करता था और उसके साथ ही जंगल का दौरा भी किया करता था। लोमड़ी सोचती थी कि वो शेर के काफ़ी करीब है। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा था कि लोमड़ी को उसने आते हुए देखा। लोमड़ी उसके पास चलते हुए आई और उसने कहा, शेर जी, आपको पता है जंगल के बाकी सब जानवर आपको अब बादशाह नहीं मानते। वो कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं और आपको हुकूमत करना भी नहीं आती। वो सब आपको जंगल से बाहर करना चाहते हैं और वो एक नया राजा तलाश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि सब जानवरों में से किसी एक जानवर को अब वो नया बादशाह बनाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो लोमड़ी? वो किसी और को राजा बनाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जंगल का राजा मैं हूँ। लोमड़ी, तुम पागल हो गई हो। वो भी जंगल का राजा हाथी। हाथी तो जंगल का राजा कभी बन ही नहीं सकता। वो कितना सुस्त है, उसको कौन जंगल का राजा मानेगा। शेर पूरी तरह से लोमड़ी की बातों में आ चुका था। वो सब जानवरों को इकट्ठा करना चाहता था, सो उसने ऐसा ही किया। उसने जंगल के सब जानवरों को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनसे बातचीत करना शुरू की। अबे ओ हाथी के बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू मेरी जगह ले सकता है? तू मेरी तरह फुर्तीला नहीं है और तू तो किसी की हिफाजत भी नहीं कर सकता। इतना सुस्त है तू। आज तक तू मेरे टुकड़ों पे पलता रहा और आज तू मेरी ही जगह लेना चाहता है। मैं अब तुम सबको इस जंगल से बाहर कर दूंगा। दफा हो जाओ मेरे इस जंगल से और कभी भी दोबारा वापस मत आना। चले जाओ इस जंगल से। सब जानवर बहुत दुखी हुए उस राजा की ये बात सुन के। वो तो शेर को ऐसा नहीं समझते थे, पर शेर ने उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। वो सब जानवर दुखी होके उस जंगल से आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े और वो जाके एक झील के पास रुक गए। हाथी बहुत ज़्यादा दुखी था कि इस जंगल के बादशाह ने उसको बहुत बातें सुनाई। वो रो रहा था कि इतने में एक बुज़ुर्ग बंदर वहाँ पे आया और उसने कहा, हाथी भैया, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर माजरा क्या है? मैं तुम लोगों को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। तुम ऐसे ही रोते जा रहे हो, क्या बात है हाथी मियाँ? लगता है तुम्हारा राजा कानों का कच्चा है। उसको तो कुछ भी कह दो, वो फौरन से बातों में आ जाता है। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है, तुम मेरे साथ चलो। सब जानवर उस बंदर के पीछे चलने लगे। अरे ओ शेर, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मेरे सामने आओ। मैं बंदर हूँ, बंदर, और मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता।
बाहर आओ, बाहर आओ। बंदर की बातें सुन के शेर बहुत ज़्यादा डर गया और वो जंगल से भाग गया। सब जानवर बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनको दोबारा से उस जंगल में रहने का मौका मिला और अब दोबारा से उस जंगल में खुशी खुशी रह सकते थे। वो लोगों ने बंदर का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद से वो सब जानवर उस जंगल में बहुत ही खुशी से और मज़े से रहने लगे। वो खाना खाते और मज़े से सो जाया करते, आपस में खेलते और बातें करते, और ऐसे ही ये कहानी ख़त्म होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इतनी जल्दी किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका शुक्रिया।